क्या जरूरत है? देखिए, यही मेरा यही कहना था कि और इसीलिए शायद जो बात कह रहे हैं उसको और ठीक से बताया जाना चाहिए कि संघ से निकले हुए कई लोग या संघ की पृष्ठभूमि शुरू में जो कट्टरवाद था, ये प्रभात जी यदि कहेंगे तो मेरा ख्याल है, और जैसे अब सरसंघचालक उनके कह रहे हैं, वो पहले की तरह कट्टर बातें नहीं कह रहे हैं। जो बहुत संभला हुआ बयान था 30 सितंबर का। तो 40 साल पहले जिस तरह के संघ के लिटरेचर में जो उपलब्ध था, और ये बात सही है कि राहुल जी को जो बताया गया होगा उन्होंने उस आधार पर कुछ बोला है, लेकिन उस पर इतना रेट करने के बजाय ये माना जाना चाहिए कि कट्टरता से निकले हुए लोग सिमी की तरह से ही, जिसको आप भगवा नाम नहीं दीजिए, आप लाल नाम दे दीजिए, नीला दे दीजिए, पीला दे दीजिए, लेकिन सही बात यह है कि कुछ लोग ऐसे निकले जिससे संघ भी चाहे बदनाम हुआ हो। स्वाध्वी प्रज्ञा का मामला सब दुनिया जानते हैं, मालेगांव धमाके की बात हो, कानपुर धमाकों की बात कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर के नाम आए हैं, जिनकी पृष्ठभूमि, जिनको संघ का प्रश्रय था, उनका आशीर्वाद था, वो उस विचारधारा को, हिंदुत्व की विचारधारा का उन्होंने कट्टरपंथी उपयोग किया। ये एक स्ट्रेटेजी, यदि ये एक सवाल जरूर बहस का मुद्दा रहना चाहिए। राहुल गांधी यदि अज्ञानता में बोल रहे हो, लेकिन कुछ लोगों को आप अलग कहिए, आप अपना करिए। बजरंग दल पहले जो काम करता था, अब विजय कटियार जी बहुत जिम्मेदार नेता हो गए हैं, लेकिन उस समय यदि आप याद करें तो बजरंग दल की भूमिका बड़ी अहम थी बाबरी मस्जिद की घटना के समय, और अतिवादी वो सोच थी। लेकिन संजय सिंह साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको नहीं लग रहा है कि असल में ये राजनीति हो रही है, राजनीतिक रोटियां, राजनीतिक फायदा उठाने की ये कवायद नहीं है क्या? नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं है। जो संघ की तरफ से इतने रिएक्शन और भाजपा की तरफ से आ रहे हैं, मैं आपसे इतने कहना चाहता हूं कि हमने जैसे पहले कहा कि हम लोग कभी भी राजनीति के लिए, वोट के लिए या जाति और धर्म का कभी उपयोग नहीं करते। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज संघ के बारे में जो सवाल उठता है, आज वास्तविकता क्या है ये नहीं जानता, लेकिन ये परसेप्शन क्यों है, वे देश भर में क्यों इस पे चर्चा होती है। आज कांग्रेस के लिए तो कोई कट्टरपंथी वाली बात नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि हम लोग अतिवादी हैं, और ये बात है क्यों संघ और भाजपा से ही जोड़ करके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लिए ही ये बातें क्यों आती हैं। अगर ये बात कहीं नहीं है, इनमें असलियत नहीं है, तो आज इसकी चर्चा ही कहीं। आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा उठाने की कवायद नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रभात झा जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर जो बात मैंने आलोक मेहता साहब से पूछी, आपको लगता है अज्ञानता, अपरिपक्वता, उद्दंडता, ये शब्द आपके प्रवक्ताओं ने इस्तेमाल किए हैं इस बयान को लेकर, अगर ये दिखा रहे हैं राहुल गांधी के बयान, तो आप इन बयानों को नजरअंदाज क्यों नहीं कर देते कि नहीं, हम रिएक्शन देंगे ही नहीं क्योंकि ये सच नहीं? देखिए संदीप जी, कल मैंने एक सवाल मुझे इंदौर में किया गया था, तो मैंने कहा था देखिए हम समय खराब नहीं करना चाहते। सवाल क्या है कि आप जिसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, आप कभी देखा नहीं, आपने पढ़ा नहीं, आपने समझा नहीं, उसके बाद आप टिप्पणी करते हैं, तो ये उस संस्था के साथ न्याय नहीं है। मैं आज कांग्रेस के बारे में कैसे कह दूं कि कांग्रेस एक आंदोलन नहीं था? क्या कांग्रेस में महात्मा गांधी द्वारा आजादी की लड़ाई लड़ी गई? क्या मैं इसको डिनाई कर सकता हूं? सवाल यह है कि उन चीजों को समझने की कोशिश करिए। मैं इसीलिए निमंत्रण देना चाहता हूं, कांग्रेस में होते हुए महासचिव अगर हमारे संघ के 3 दिन के शिविर में आए और वो कह दें कि ये संघ का सांप्रदायिक है, तो उनकी सरकार लगाए बैन, लेकिन बिना कहे कुछ बातें हो सकती हैं। जो लोग अब प्रज्ञा जी का नाम ले रहे हैं, अन्य लोगों का नाम ले रहे हैं, मेरा ये साफ मानना है कि संगठन में रहते हुए, संघ में रहते हुए किसी को आपने देखा आज तक? संघ का कोई व्यक्ति पकड़ा गया क्या? आलोक जी भी जो कह रहे हैं, आज विनय कटियार जी का आप ही तो प्रशंसा कर रहे हैं। सवाल क्या है कि परिस्थितियां क्या थी आज जो जिन संघ, और फिर सिमी से तुलना कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कि ये किसी भी संगठन के साथ न्याय नहीं है। ये सिमी आपने प्रतिबंध लगाया है, आप ही की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, और उसकी आप पैरवी कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ये हमारा नहीं, ये भारत के प्रत्येक स्वयंसेवक का अपमान है, भारत के संगठन का अपमान है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेताओं का अपमान है, भारत के बहुसंख्यक समाज का अपमान है। मैं क्या समय तय करेगा कि कौन बराबर है। आज फिर निवेदन करूंगा कि आतंकवाद और राष्ट्रवाद की तुलना न करें, और अगर आपको लगता है। बिल्कुल प्रभात जी, आपने काफी बोला, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, संजय सिंह जी आपका, और आलोक जी आपका। हमारी राय बिल्कुल साफ है, एजेंडा के जरिए हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, राजनीति ना कीजिए, और भावनाएं भड़काने, आहत किसी को करके राजनीतिक फायदा उठाने की जो ये कोशिश करते हैं राजनीतिक दल, ये भी कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपकी जनता जनार्दन की राय।